हेलो गाइस, सो व्हाट्सअप। तो आज हम लेके आए हैं सुपर हीरोज़ की सीरीज़ का चौथा रेटिंग। चौथा की पांचवा मुझे खुद याद नहीं है। तो जिसमें कि विंटर सोल्जर है। और ये रेटिंग जितनी आपको हार्ड लग रही है ना, बिल्कुल हार्ड लगी होगी यार बनानी, तो उतनी ही आसान है। तो इसका बिना देरी किए थोड़ा सा भी देर नहीं करते हैं तो स्टार्ट करते हैं। तो रोल द इंट्रो। अच्छा, इंट्रो नहीं हमारा, कोई बात नहीं, इंट्रो नहीं है, नेक्स्ट टाइम। तो स्टार्ट करते हैं। तो पिक्सार्ट में मैंने बैकग्राउंड खोला है, बैकग्राउंड फुल एचडी में इसको मैंने खुद बनाया है। तो बैकग्राउंड के ऊपर भी एक वीडियो आने वाली है कुछ दिनों में कि हम अपने बैकग्राउंड को कैसे बनाएं। तो उसके लिए भी ट्यून रहना। सबसे पहले मैं ड्रॉ टूल में जाऊंगा, अपने मॉडल को लूँगा, तो ऐड फोटो करके आप पूरे मॉडल को बड़ा कर लूँगा अपने बीचों बीच में। उसके बाद क्या करना है, इरेज करना है। इरेज क्या करना है आपको, हैंड इरेज करना है, क्योंकि आप बंदूक तो पकड़ा नहीं सकते ना। तो अगर आप बंदूक का कोई अगर पीएनजी बंदूक अगर सेट हो जाए तो कर लेना, नहीं तो जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो कर लेना। तो जैसे कि मैंने अपनी हैंड को इरेज कर लिया, एक एम्प्टी लेयर लिया और उसमें एक पीएनजी लेकर आऊँगा। तो पीएनजी मैंने बना रखी है, बस आपको लेकर ही आना है और पूरा फुल टू फुल बड़ा कर लेना है, बड़ा कर लेना है। बहुत सिंपल सी बात है। तो बड़ा कैसे करना है, देखिए आप, मैं बड़ा कर लेता हूँ सबसे पहले। तो ये बड़ा करना है और अपने बॉडी के हिसाब से ना हाथ को रखना है कि बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो जाए, बहुत ज़्यादा छोटा भी ना हो जाए। तो छोटा हो जाएगा तो बहुत बेकार लगेगा, बड़ा हो जाएगा फिर भी बहुत बेकार लगेगा। तो कोशिश करना है कि बिल्कुल मीडियम हो। तो उसको मैं नीचे ले जा, जो लेयर है उसको नीचे ले आना है अपने मॉडल के, और फिर ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र कैसे करना है, देखो मैं कर रहा हूँ। तो बिल्कुल ध्यान से करना है कि बिल्कुल ओरिजिनल सी लगे, कि यह फेक सी ना लगे, तो ओरिजिनल सी लगे। तो इसलिए आराम से करना हमको। तो यहाँ पे बिल्कुल हमको परफेक्ट लग रहा है, बिल्कुल ही परफेक्ट। तो ऐसे मैं सिंपली क्या बोल रहा हूँ, तो सिंपली यहाँ से मेरे को डन कर लेना है। और हमारा जो गन का था तो काम हो गया। बस यहाँ पे हल्का सा मेरे को इरेज करने वाला है। तो मैं इरेजर में जा, वही क्या कर दिया इरेज मैंने। तो अपने मॉडल को इरेज करना, मॉडल को इरेज करूँगा हल्का सा, और ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। और यहाँ पे मेरे को लगता है हल्का सा मेरे को मर्जअप कर देना चाहिए। तो मर्जअप के लिए मैं क्या करते हैं आपको पता है, मैं बता चुका हूँ पहले ही बहुत वीडियो में। तो क्या करना होता है, तो उसके लिए क्या करना होता है, हार्डनेस ओपेसिटी को कम कर देना होता है, फिर उसको हल्का हल्का इरेज कर देना होता है। बस मर्जअप हो गया, इतना होता है हमारा मर्जअप वाला काम। तो मर्जअप सीख लो। मर्जअप में हमेशा मैं यही वर्ड यूज़ करूँगा, मर्जअप इसके लिए। तो हार्डनेस ओपेसिटी कम करनी होती है और कुछ नहीं करना होता है। और फिर इसको मैं मर्ज कर लूँगा। तो कॉपी नहीं करना है, मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, तो मर्ज करना आपको। तो मैंने मर्ज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं हैंड भी लगा सकता था, पर क्यों नहीं लगाऊंगा वो आपको मैं बताता हूँ क्यों नहीं लगाने वाला। तो सबसे पहले इसको मैं मर्ज कर देता हूँ और यहाँ से मैं डन करके बाहर आ जाता हूँ। तो मैं बाहर आ जाता हूँ, तो डिस्कार्ड करके मैं बाहर आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे हैंड लगाता हूँ, आपको हैंड लगा के दिखाता हूँ। तो ऐड फोटो में गया, मैं हैंड की पीएनजी ले आता हूँ, सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा मेरे को। तो ये रही मेरे हैंड की पीएनजी, और ऐसे मैंने ऐड कर लिया। और जब बड़ा कर रहा हूँ कोई, मैंने बड़ा कर दिया, अपने हैंड पे फिट भी आ गया मेरे। पर जो मेरा ओरिजिनल हैंड है उसका क्या करें, वो भी तो आ रहा है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करना है हमको, तो सबसे पहले तो मैं जाऊंगा, देखो इस पे पूरा हाथ आ रहा है मेरा यार। तो आपके केस में शायद ना हो, आपका मतलब हाथ मतलब उसमें पीछे रह जाए उसके अपने पीएनजी के। तो अगर आपका भी ऐसे सेम प्रॉब्लम आए तो क्या कर सकते हो, आप ड्रॉ टूल में जाओ। अगर सेम ऐसे कोई प्रॉब्लम आए तो ड्रॉ टूल में जाना आपको सबसे पहले। उसके बाद आपको वही पीएनजी लेकर आनी है हैंड वाली। तो मैं ऐड फोटो में जाऊंगा, नीचे जाऊंगा हल्का सा और पीएनजी ढूंढ लेता हूँ। तो ये रहा हमारा पीएनजी। तो उसको मैं बड़ा करके ना पूरे पिक्चर पे सही तरह लगा लूँगा। सबसे पहले फिट कर लेता हूँ मैंने फ़ोटो पे। तो ये मैंने कर लिया फिट। तो ये वो क्या कर रहा हूँ, तो ये डन है यहाँ पे मेरे को। उसके बाद देखो क्या करना है आपको ना, लेयर पैनल में जाना है। तो ये रहा हमारा लेयर पैनल। तो लेयर पैनल में अपने मॉडल को चूज़ करना है जो पूरी रियल पिक है। ब्रश में जाना, ओपेसिटी कम, साइज़ बिल्कुल कम कर लेना 13-14% तक। और जो पोर्शन मेरे को दिख रहा है बाहर की तरफ जिसको इरेज करना है, उसके ऊपर लाइन लगाऊंगा मैं। ये सिर्फ एक एक्सट्रीमेट के लिए और कुछ नहीं है। तो सिंपली मैं उसके ऊपर लाइन लगा चुका हूँ। और उसके बाद उसको मैं सी ऑफ कर दूंगा अपने हैंड का, और यहाँ से मैं इसको डन कर दूंगा और कुछ नहीं करूँगा। यहाँ सिंपली मैं इसको डन कर दूंगा। मेरे को एक्सटीमेट के लिए मेरे पास एक लाइनिंग आ गई है, लाइनमेंट आ गई है। उसके बाद टूल्स में जाऊँगा, क्लोन में जाऊँगा। क्लोन में जाने के बाद जो मैंने लाइनमेंट बनाई है ना, उसको मैंने बस इरेज करना है। तो इरेज करने का ना बहुत ही आसान है, क्लोन टूल से इरेज करना। आप जो बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, मैं मानता हूँ थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। पर जो पिक्सार्ट चलाते हैं भैया, जिनको जिनको आता है, मतलब जो एडिटिंग में अच्छे हैं उनको तो आता होगा इतना कुछ क्लोन करना। तो मैं बस क्लोन ही करना है, कुछ नहीं करना है। कोशिश करना है कि बिल्कुल सेम टू सेम जिस पैटर्न में कपड़े गए ना, जिस पैटर्न में गए उसी पैटर्न में वो क्लोन बनाना है। तो हमारा क्लोन बन गया, हमारा हैंड गायब हो चुका है। अब मैं पीएनजी लेकर आऊँगा, ऐड फोटो में जाके अपनी पीएनजी लेकर आता हूँ, ऐसे डन करता हूँ। तो जितने भी पीएनजी स्टॉक मैंने यूज़ किया सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल फ्री में है। सबसे पहले जब खोलोगे तो एक आर्टिकल आएगा, सबसे नीचे जाओगे ना तो वहाँ पे आएगा स्टॉक लिखा होगा। स्टॉक को जैसे डाउनलोड कर, डाउनलोड का बटन होगा, डाउनलोड दबाओगे तो डाउनलोड हो जाएगा। और कुछ नहीं है, ये क्या कर रहा हूँ भाई। तो हमारा हैंड भी लग चुका है। उसके बाद कुछ और पीएनजी जो यूज़ करनी है आपको, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो
सबसे पहले इस पीएनजी को लेकर आना है आपको। सबसे पहले इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ। तो आपको भी क्रॉप करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल उठा लेना। मुश्किल क्या है, क्रॉप ही करना है तो कर लेना यार। तो भाई नहीं है मेरा, तो कर लेना। तो उसके बाद इसको बड़ा करके ना, जहाँ पे मैंने आपने अपना हाथ लगाया है, बस बड़ा करके वहीं पे लगा लेना है, ताकि मतलब एक आएगी हैंड है, उसको लगाया कुछ एक बेल्ट के जरिए लगाया गया है, जो विंटर सोल्जर का हैंड है। वैसे मुझे पता नहीं है, मुझे सच में नहीं पता कैसे लगाया है, ऑपरेशन करके लगाया होगा, बाकी पता नहीं मेरे को। तो उसके बाद एक और पीएनजी लेकर आनी है आपको, और इसको भी क्रॉप करना पड़ेगा सबसे आपको पहले। तो प्लीज़ क्रॉप कर लेना। उसके बाद आपको जिस भी लेग में लगानी है उसको उस लेग में लगा सकते हो, पर मेरे को अपने इस लेग में चाहिए, तो इसको मैं मतलब रोटेट कर लूँगा, फिर बड़ा करके ना ऊपर की तरफ लगा लूँगा। तो ये यहाँ पे परफेक्ट लग रहा है मेरे को थोड़ा सा। तो उसके बाद आपको इरेज़र में जाना है और इसको हैंड के पीछे करना है। तो पीछे के लिए बस सिंपली आपको इरेज़ करना और कुछ नहीं करना है। तो ये मैंने इरेज़ कर दिया, और उसके बाद यहाँ से मैं डन कर दूंगा। तो यहाँ पे डन का बटन है, डन करने के बाद एक बार और डन कर दूंगा। उसके बाद मेरे को लगता है कि मेरे को मेरे फेस पे डोजन बन देनी चाहिए, वो भी एनएसबी पिक्चर के जैसे। तो एनएसबी पिक्चर के जैसे डोजन बन कैसे देते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आपको पॉपअप करके आप आ गया होगा, इस वीडियो को जरूर देख लेना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही छोटी है और बहुत ही नॉलेजेबल है, तो वीडियो जरूर देखना है भाई। तो बहुत ही अच्छी वीडियो है, तो उसमें सब कुछ आपको पता लग जाएगा। मैंने एक एक चीज़ बताई है कि डोजन बंद है और विजय महार की तरह। तो हल्का सा मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, हल्का सा फास्ट करके, तो आपको शायद ना पता लगे इसमें, तो आप देख लेना वीडियो अगर ना देखी हो तो। उसके बाद क्या करना है आपको, फिर से वही अपनी जो पिक्चर अभी एडिट किया है उसको ले आनी है, इसको क्रॉप करना है। तो क्रॉप कहाँ से करना है, देखो जो ग्रास ना आगे वाली, हमारी ग्रास आगे वाला, इसको मैंने क्रॉप करना है। ये क्या कर रहा हूँ, तो इसको पूरा फुल में ग्रास लेता हूँ, इतना नहीं और बड़ा कर लेता हूँ ग्रास को। तो ये रहा, इसको यहाँ से डन कर लेना है और ऊपर से भी डन कर लेना है। डन करने के बाद बड़ा कर लेना है और आगे की तरफ लगा देना है। तो ये मैंने आगे की तरफ लगा दिया। उसके बाद यार अच्छी तरह लगाते हैं आगे की तरह, तो इधर भी लगा लेता हूँ मैं। उसके बाद इरेजर में जाना है, इन्वर्ट कर देना, और साइज़ देखो क्या कर रहा हूँ, साइज़ को मैं 3 या 2% रखूँगा, ठीक है। उसके बाद आपको बस लाइनें लगानी शुरू करनी है और कुछ नहीं करना, आपको बस लाइन लगानी है, मारते रहो मारते रहो मारते रहो, टाइम पास करो। अपने भाई को भी ले लेना, भाई को कहना भाई लाइन मार दे जल्दी, छोटे भाई को ले लेना या छोटी बहन को ले लेना, किसी को भी ले लेना। उसके बाद क्या करना आपको, इसके डुप्लीकेट बनाने हैं। डुप्लीकेट बना के ना आगे की तरफ बड़े करके आगे की तरफ लगाना है हल्का सा, और उसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा करके देखते रहना है। तो उससे मैं कम ही रखूँगा अभी। तो जो पीछे वाला उसकी ओपेसिटी को मैं हल्का सा कम कर लेता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, तो ज़्यादा हो गया तो थोड़ा सा और कर लेता हूँ, ठीक है। और डुप्लीकेट करके बस आगे की तरफ लगाना है, ताकि एक ब्लर पार्टिकल कैसे जैसे हम यूज़ कर सकें इनको। तो बस यहाँ से हमको आगे की तरफ लगा के और ऊपर से हमको किसको कर लेना है डन। तो इससे हमारी जो भी थोड़ी सी कमियाँ होंगी वो जो कि बस थोड़ी सी कमियाँ ख़त्म हो जाती हैं, और एक डेप्थ ऑफ फील्ड आता है कि हमारे आगे भी कुछ है और पीछे भी कुछ है। सिंपली इसको ड्रॉ टूल में जाएंगे, इसको 3 डॉट पे जाने के बाद इसको सेव कर लेंगे और उसको खोलेंगे अपने लाइट रूम में। तो ये मैंने अपने लाइट रूम में खोला है। तो लाइट रूम में खोलने के बाद क्या करना है आपको, देखिए आपको इसमें जाना है, आपको लाइट वाले ऑप्शन में एक्सपोजर को हल्का सा बढ़ाना है, एक्सपोजर को, कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा ज़्यादा करना है, और हाईलाइट्स को भी बढ़ाना है, शेडो को कम करना है, और जो वाइट्स है वाइट्स को हल्का सा ज़्यादा करना है, ठीक है। उसका ब्लैक्स को हल्का सा कम करना है, ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा करना। और टेम्परेचर को तो आपको बढ़ाना ही बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा लेना अच्छी बात है। टेम्परेचर आपको ये अगर येलो टोन चाहिए तो हल्का सा बढ़ा लेना। उसके बाद मिक्स वाले में जाएंगे, मिक्स में जाने के बाद सैचुरेशन जो रेड है उसके सैचुरेशन को ज़्यादा कर देंगे, और जो लुमिनस ऑरेंज का है और सैचुरेशन को छेड़छाड़ करके देख लेंगे, जैसा भी आपका स्किन हो उस टाइप से कर लेना। तो मैं लुमिनस ज़्यादा बढ़ाऊंगा नहीं, कोई डिटेलिंग मेरी ख़त्म हो जा रही है सारी की सारी। उसके बाद हमको क्या करना है, ऐसे डन कर देना है। रुको 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 रुको, मिक्स में दोबारा चलते हैं, और स्काई ब्लू के सैचुरेशन को कम कर देंगे और ब्लू के सैचुरेशन को भी कम कर देंगे। तो उसको डन कर देंगे। यहाँ से टेक्सचर को बढ़ाएंगे, नेक्स्ट वाले ऑप्शन में टेक्सचर को 13-14% तक रखेंगे, क्लैरिटी को बढ़ाएंगे, डीहेज को बढ़ाएंगे, विग्नेट को कम करेंगे, और ग्रीन अमाउंट को बढ़ाएंगे, और साइज को कर देंगे 0%। तो स्पिल टोन में जाएंगे, हाइलाइट्स को बढ़ाएंगे, तो मैंने हाइलाइट्स बढ़ा दिया थोड़ा सा, कितना जितना भी करना कर लेंगे। और उसके शेडो को देख लेना, हल्का सा आपको येलोइश टोन या रेडिश टोन में रखना है, जैसे मैं रख रहा हूँ आपको ऑरेंज टोन में थोड़ा बहुत है। तो आप ऐसे वैल्यूज़ देख सकते हो जितना भी मैंने रखा है, और यहाँ से आपकी पिक्चर पूरी की पूरी बन चुकी है। तो यहाँ से मैं डन कर दूँगा। तो शेडो को हल्का सा छेड़ कर देखता हूँ मैं कुछ, हाँ तो यहाँ पे ठीक लग रहा है मेरे को, और इसके बैलेंस को छेड़ लूँगा मैं। तो अब मेरे को बहुत परफेक्ट लगने लगा कलर ग्रेडिंग। और उसके बाद मैं शार्पनिंग बढ़ा दूंगा, जो लास्ट चीज़ है मेरी। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर कितना बड़ा डिफरेंट आया, और इसमें जो क्वालिटी है उसमें भी कोई भी मतलब लूज़ नहीं हुआ है। लोग कहते हैं पिक्सआर्ट में क्वालिटी लूज़ होता है, बट यहाँ पे नहीं हुआ है।
और ऊपर से मेरे को लगता है शायद बड़ा ही है, क्योंकि हमने टेक्सचर टूचर और स्टेप्स के पूरे ध्यान रखे हुए हैं जो मैं आपको बताता हूँ। सेम आपको भी वही स्टेप्स करने हैं, नहीं तो आपके पिक्सल कम हो सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, मेरे को क्या तो कर सकते हो। और हाँ, आप अगर ऐसी एडिटिंग करते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर टैग करना, उसका हैंडल गियरबॉक्स स्टीयरिंग स्टोरिंग ब्रेक सब कुछ मैंने जो डिस्क्रिप्शन होता है ना यूट्यूब का उसके नीचे दिया हुआ है, और स्टोक के ऊपर ही होगा थोड़ा सा, तो देख लेना। आप मुझे टैग करोगे तो आपको मैं जरूर शाउट आउट दूंगा। तो आज के लिए इतना ही था, आज के लिए बाय बाय, कीप स्माइलिंग और दूसरों को स्माइल करते हो, पीस आउट, बाय बाय।